तो कौशिक मुखर्जी, कंपनी शुरू क्यों किया? मतलब तुम्हारा खुद का बताओ ना, विनीता का भी तो मतलब है थोड़ा बहुत पब्लिक में, तुम्हारा भी है पब्लिक में, लेकिन मतलब जब मैं मिला था तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि कौशिक कंपनी स्टार्ट करेगा। दैट्स योर क्यू। दैट्स माय क्यू। ये उन दिनों की बात है, ये तो आनंद को आई मेट इन सन 2008, circa 2008। बट ये स्टार्टअप का आइडिया पहली बार कब आया था? व्हेन बी स्कूल आईएम के लिए जीडीपीआई का प्रिपरेशन करना पड़ा था। बिकॉज एक बार अगर कट ऑफ क्लियर हुआ था ना, तो लगा कि अच्छा जीडीपीआई में क्या पूछेंगे, चलो अपने बारे में क्या है कुछ यूनिक बताओ। एंड फिर मैंने मेरा 11.5 बाई 8.5 इंच का A4 शीट का सीवी देखा, and मैंने ले वाओ, पढ़ाई किया है, फिर इंजीनियरिंग किया है, फिर आईटी कंपनी 2 साल काम किया है। दिस इज एज स्टीरियोटिपिकल एज इट गेट्स। मतलब हाउ डू आई स्टैंड आउट? फिर उसी हाँ, टाइम पे इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में मैं कुछ बुक्स पढ़ने लगे, एंड फिर मैं रिचर्ड ब्रांसन का लूजिंग माय वर्जिनिटी पढ़ा। एक्चुअली आई डोंट नो अभी भी वो, इफ आई रीड दैट बुक अगेन, इफ आई बी स्टिल एज कैप्टिवेटेड। बट दैट टाइम ना इट लाइक ब्लू माय माइंड कि वो बंदा वहां पे एयरपोर्ट में है, वो कौशिक वो सब। टाइम पे ना खाली हाँ, बुक ही पढ़ने के लिए होती थी, और कुछ होता नहीं था पढ़ने के लिए। करेक्ट। मोबाइल तो, सोशल मीडिया तो कुछ था ही नहीं। इट इज अ गुड टाइम। इट इज अ गुड टाइम। फिर वो बुक्स पढ़ते थे। तो फिर वो पढ़ के ना बहुत इतना इंप्रेस हो गया कि हमने कहा अच्छा ये तो कहानी हो सकता है। एंड पर्सनल इंटरव्यूज में जब लोग कहते थे कि अच्छा व्हाई डू यू वांट टू बी बिजनेस स्कूल क्यों जाना है, तो मेरा एक जेन्युइन आंसर था कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करना है, मुझे बिजनेस के बारे में सीखना है। नाउ इन रेट्रोस्पेक्ट दोस आंसर्स मेक नो सेंस, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस सीखने के लिए कोई एमबीए नहीं करता है। बट एटलीस्ट माई आंसर वॉज डिफरेंट फ्रॉम बाकी जो कंटेस्टेंट्स बोल रहा हूँ। सी ऐसा हो गया है बाकी जो कैंडिडेट्स थे। बट एनीवे, तो इन बी स्कूल फर्स्ट ईयर कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। कंप्लीटली स्टार्टअप करना भूल ही गया था। फिर हाँ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर में जाके सब लोग ना वो जो समर्स पे फाइट मारते हैं, इट्स लाइक अ बैज ऑफ ऑनर यू वेयर, राइट? कि भाई आप कौन सा कंपनी क्रैक। एंड हम्म। उसमें लाइक लोग पागल होते थे, या तो कंसल्टिंग या तो बैंकिंग में। एंड बैंकिंग यूज्ड टू पे मोर देन कंसल्टिंग, तो फिर वो बैंकिंग में फाइट मारेंगे। एंड मतलब अपना औकात भूल के फाइट मारो। मतलब भूल जाओ कि तुम्हारे ग्रेड्स बहुत खराब है, भूल जाओ कि तुम्हारे स्कोर्स एकदम कुछ मेडलिस्ट वेडलिस्ट कुछ नहीं हो, बट नहीं, फाइट मारना है। तो एनीवे कुछ करके फर्स्ट ईयर वाज ब्रिलियंट, बिकॉज गोल्डमैन सैक्स में न्यूयॉर्क में मेरा इंटर्नशिप लगा, एंड वाओ लाइफ इज सेट। तो सेकेंड ईयर में ना सब कुछ पलट गया। क्यों? कैसे पलटा? पहले तो इतना सेकंड ईयर थोड़ा खाली रहता है, तो सोचने के लिए बहुत टाइम मिलता है। और उसी टाइम में हमारे जो इमीडिएट सीनियर बैच था, वहां पे कुछ लोग, ऑफ कोर्स विनीता इंक्लूडेड, उन लोग ने अपना कैंपस प्लेसमेंट्स को ना लेके दे डिसाइडेड हम स्टार्टअप करेंगे। तो हम्म। ये कॉन्सेप्ट जो है कि भाई हम्म। मैं जिस जॉब के लिए इतना फाइट मारा, वो जॉब नहीं लेके मैं कुछ स्टार्टअप ट्राई कर सकता हूँ, दैट बिकेम रियल इन फ्रंट ऑफ अस। लाइक दिखा क्या लोग कर रहे हैं, मैंने कहा, अच्छा। एंड नाउ दिस विल साउंड वेरी सिली, बट उस टाइम पे उनको ना मतलब न्यूज़पेपर तो छाप दिया हर जगह। दे लाइक अरे पीपल आर नॉट टेकिंग अप जॉब्स, दे आर लाइक डूइंग। आई एम लाइक ये आई बैंकिंग कंसल्टिंग क्रैक करके जितना शाबाशी नहीं मिला, तो ये तो जॉब ना लेके इनको ज्यादा शाबाशी मिल रहा है। हम्म। तो आई एम लाइक दिस इज कूल, ये। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा हैड अ फ्रेंड ऑफ माइन अरुण, तो हम लोग दोनों सोचे कि यार बात तो सही है, इसके बाद शादी वादी हो जाएगा पता नहीं। एज अ 24 ईयर ओल्ड, एंड जितना पढ़ाई करना था आई वाज लाइक हो गया है, तो कुछ ट्राई करते हैं। तो तब मैं बैचलर ऑफ मैन एंड अरुण वी डिसाइडेड हम लोग एक कुछ बिल्ड करेंगे। एंड सेकेंड ईयर में आप जितने भी बी प्लान कॉन्टेस्ट, केस कॉन्टेस्ट करते हो, वो करके ना जाते हो, कुछ प्राइज मनी जीतते हो, और आपको लगता है कि वाह, आई एम लाइक किलिंग इट। मतलब हम्म। मतलब हमारे जो 20 एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में 30 पेज के बनते थे, सो एमेच्योरिश अभी, सोच के लगता है। बट वेरी अर्ली डेज एंटरप्रेन्योरशिप तो कुछ था ही नहीं, फ्लिपकार्ट हैड जस्ट स्टार्टेड राइट इन 2007। तो देन वी थॉट दैट चलो हम भी स्टार्टअप करेंगे। एंड आवर इनिशियल आइडिया वाज, वी हैड thought of an idea called Loot Street. That was the name of the brand and the company. We said Loot Street में क्या होगा? How does India shop? India shopping कैसे करता है? इंडिया में लोग बार्गेन करते हैं, तो हम लोग we will replicate that online. Now हम्म। see, इन अ डे एंड एज जब सबके पास मोबाइल फोन्स होता है, इंस्टेंट चैटिंग होता है, चलो फिर भी इमेजिन कर सकते थे कि लोग इंस्टेंटली कुछ प्राइस नेगोशिएशन, नहीं नहीं 100, नहीं 90, नहीं नहीं 95 ऐसा हो रहा है। तुम्हारा क्या अब ईमेल पे हो रहा था क्या नेगोशिएशन? ओ माय गॉड, ईमेल पे तो अलर्ट जाता था। फिर आप अच्छा। हमारे वेबसाइट पे लॉग इन करके, एक वो डैशबोर्ड में इधर से बबल आएगा, वो बबल पे आपको रिप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ या ना। मतलब कंप्लीटली लाइक वो कहते हैं ना कि यू आर डिस्कनेक्टेड विद रियलिटी, कि भाई दुकानदार का कुछ और फाइट चल रहा है वहां पे, नहीं वो आप वहां पे बैठेंगे। मतलब द कॉन्सेप्ट वाज वेरी एराटिक। कुछ कुछ जगह में शॉप के अंदर एक
वो सिस्टम बिठाना, लाइक जैसे वो जोमेटो स्विगी का ऑर्डर लेने वाला सिस्टम बिठाना, ऑफ कोर्स हम्म you know far more sophisticated, customers are more used to, but तब पता नहीं what we were thinking, and very predictably nobody funded us. फिर हम लोग then we were in a very weird situation, like 2 months after batchmates सब हमें बोले कि अरे वाह वाह तुम लोग स्टार्टअप कर रहे हो, बेस्ट बेस्ट, न्यूज़पेपर में नाम वाम आ गया, 2-3 महीने बाद ये लाइक यार ये तो ये तो नहीं चली, and it's like it's too soon to go back, right? And say that मतलब अभी 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 जाएंगे तो लोग बोलेंगे अरे लौट के बुद्धू घर आया, मतलब well it is, but ego needs to be battered and bruised and completely killed for you to accept reality कि भाई अभी फट चुकी है, I नहीं, need ईगो help. नहीं, यू नीड टू कंप्लीटली रन आउट ऑफ मनी, सोसाइटी हैज टू वो भी है, स्टेंड ओनली। वो भी है, और तब तब क्या था, हम लोग का वो कुछ ऐसा 5-6 लाख का प्राइज मनी इकट्ठा हो गया था, वी आर लाइक यार हाँ अमेजिंग। तो हम जाके बिफोर बिफोर आई एम अहमदाबाद, आई वाज इन हैदराबाद में था, एंड आई वेंट बैक टू स्टे विद द सेम फ्रेंड्स इन द सेम फ्लैट आफ्टर एमबीए। तो दे वर वेरी हाँ अम्यूज्ड कि भाई तू गया था, तू हाँ क्या क्या गया कि तू आईएम गया, वहां पे जाके सारे तो या तो बाहर चले गए या तो कहीं और चले गए, तो वापस यहाँ पे वही 3 BHK में विद 5 पीपल क्यों आ गए। मैं देखो 10,000 सैलरी है पर मंथ, वी डोंट हैव फंडिंग, तो हमें यही करना है। देन जो सेकंड स्टार्टअप का आइडिया था, तो सोचते सोचते एक इंश्योरेंस, हम लोग ऑनलाइन इंश्योरेंस हम्म बेचेंगे, we'll have a insurance recommendation engine, बहुत कुछ ऐसे सोच रहे थे। तो my co-founder was very bullish on insurance, and वो जायज था because even today he's in the insurance business, and I was like ठीक है, हाँ इंटरनेट में हम लोग जो कर रहे थे सेलिंग, एडुकेटिंग पीपल ऑनलाइन, प्रोडक्ट वेबसाइट बना के वो हम करेंगे। तो तब ये proto.in, ये सीड फंड का एक वो यहाँ पे नीति में एक और कुछ इवेंट था, देयर वर दीस, आप आके अपना बिजनेस प्लान प्रेजेंट करो, तो वी आल्सो वेंट एंड प्रेजेंटेड द बिजनेस प्लान, एंड आई रिमेंबर वी वर सिटिंग देयर, एंड देयर वाज दिस, मतलब द ड्रॉ वाज win a chance to get up to 1 crore in seed funding, and it was an event sponsored by Seed Fund. So, and वहाँ पे judge was Mr. Anand Dunia, and there were some two other, I don't know if there was anybody else, but basically Mr. Anand Dunia from Seed Fund was the main draw, and ये हम saw Anand, and first time you see Anand, right? He's a tall, strapping, very like knowledgeable guy, like he looks money, right? He's like हाँ ये हमें फंड करेगा, ये हाँ। कौशिक, ये तो फालतू में दूसरी बना रहा है इसको, ही लुक्स मनी, ये नहीं कहाँ नहीं से नहीं, आया? अरे देखो एज अ गरीब entrepreneur you see somebody, seed fund was a huge scam that time. अच्छे से खा पी के आ रहा है, बोला ही लुक्स मनी, ये क्या बकवास है? अरे अरे मैं बता रहा हूँ, सी दैट टाइम ये सारे फंड्स फंड्स कोई थे नहीं ना, सेकोया था, जस्ट बिकेम फ्रॉम वेस्ट ब्रिज, बट सीड फंड सुन के लग रहा था हाँ सीड फंड ये है, ये सीड फंड है। तो देन हमने पिच किया, और पिच करने के बाद हमारे साथ 9 और लोग भी पिच किए, तो देन वी लाइक अच्छा, तो देन नाउ वी आर गोना अनाउंस द रिजल्ट्स, तो द रिजल्ट्स आर द विनर ऑफ दिस ईयर्स कंपटीशन इज, तो तब we didn't have a name, so we presented with the name of some Haglin या Haglin ऐसा कुछ करके present किया था, तो team of Arun and Kaushik, so I was like wow, and I was like we were like wow, we won। तो फिर हम लोग गए स्टेज में गए, हमें वो कौशिक को लगा कि बकरी, चेक मिलेगा स्टेज पे। हाँ नहीं हमें हमें ना चेक, आई थॉट वो बड़ा जैसा वो मैच के बाद वो चेक देता था ना, तो हमें थोड़ा छोटा पेपर का पीस है, मेरे पास सर्टिफिकेट था, चलो ठीक है ओके, मे बी वी स्टार्ट विद सर्टिफिकेट, तो हमने वो सर्टिफिकेट लिया, एंड देन हमें जो सर्टिफिकेट दे रहा था, देट वाज नॉट आनंद, ओके, समबडी एल्स गिव अस अ सर्टिफिकेट, एंड देन ही स्टार्टेड लीविंग द स्टेज, ओके, हम लाइक अच्छा, फोटोग्राफर्स भी चले गए फोटोज लेके, देन वी स्टार्टेड फॉलोइंग दैट गाय, ओके, भाई सर्टिफिकेट तो दिया, व्हाट नेक्स्ट, फाइनली वी कॉट अप विद द गाय, वी लाइक हे, बोले हाँ है, कंग्रेचुलेशन, हाँ थैंक यू, तो नाउ व्हाट नाउ, तो मुझे देखते बोलता है या व्हाट, नो इट्स रिटन ऑन द बैनर की 1 crore seed fund, oh हाँ yes seed funding, तो he looks and he finds आनंद दूर पे ना खाना लंच ओपन कर दिया था वो लोग, and आनंद ना खाने के लाइन पे, he was taking food, that guy pointed to आनंद, said वो है ना वो आनंद नहीं गया, बात कर लो जाके, and I was like बात कर लो जाके, okay, तो it was hilarious, okay, and then Anand said that हाँ मिलते हैं, and वो जो मिलते हुआ ना, we were like चलो maybe it's too crowded, Anand's gonna call us later, and then we're gonna कुछ investment terms discuss करेंगे and all that, and there were these phases, phase 1 Anand's gonna invest in us, yes Anand's gonna invest in us, then आया एक 2-3 हफ्ते, यार Anand is not gonna invest in us, then Anand one day calls says, "Nee, but I have another idea." Hey, Anand has an idea. We all got very psyched. Okay.
देन आनंद का आइडिया क्या था, आनंद का पोर्टफोलियो का कोई दूसरा कंपनी के साथ मर्ज हो जाओ। हमने यार ये कैसा आइडिया ये भी है। हाँ हाँ, अरे यू रिमेम्बर दिस वाज रूपी टॉक सतकाम दिव्या। ओह हाँ 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 Because of that, I was हाँ like, I think they had also scaled a bit, but they were looking for a team and all. I'm like, यार हाँ ये क्या हो रहा है? Then ना, you don't understand the careful, coordinated जो choreography होता है ना fund raising between the many elements. तो मुझे तो लगा हमारे साथ गद्दारी हुआ है, ओके? मुझे लगा ये ना, and we were like so shocked. We were like, ये तो बहुत गलत है. आनंद said, पहले हमारी फंडिंग होगी, फिर नहीं हुई, हम अक्वायर हो रहे, हम क्या कर रहे हैं लाइफ में, हमें तभी नौकरी लेना चाहिए था. वी वर लाइक सुपर कंफ्यूज्ड. एंड आई रिमेंबर, दिस इज सुपर फनी, ओके, हम लाइक ये तो स्कैंडल है, दिस इज वेरी बैड. ये सारे स्टार्टअप कॉन्टेस्ट कराते एंड हम करते, एंड वो अप टू चांस लिख के कवर करते. मैं बुक लिखूंगा someday, I'm gonna write a book. वो बुक में लिखूंगा कि 2008 we were made to pitch, and then we were given an up to by chance offer, and then we were asked to merge with another company. तो ये सब मतलब इतने इमोशनली सड़क गए थे हम लोग, राइट? एंड आई रिमेम्बर many years later, उसके बाद of course that we wound that up. I worked with McKinsey for 2 years. फिर ये we started FabBag. When we started FabBag, there was this discussion Vinita and I were having. अच्छा, which are the funds you can reach out to? And आया फिर आया India question. I'm like, नहीं आनंद नहीं करेगा, आनंद नहीं करेगा. But reach out to them. नहीं आनंद नहीं करेगा. अरे आनंद I have but why? Then I told Vinita कि नहीं, we had spent many good years of our months of our lives pitching to him. आनंद नहीं करेगा. Okay. So then, as luck would have it, there was some other alumni of इवेंट IIM Ahmedabad. No, our event nahi. We were very like too scared of events. Alumni of IIM Ahmedabad, Latsaria, Anand Latsaria, and then so नो नो they, कौशिक हाँ, in the interim we bumped into each other in some book release event of IIM Lucknow. You had yes, come that with was me. Amit Harlalka, the brew, Correct, the startup brew, cold brew. correct, Then correct. then we met. It was all happening around the same time, 2012. And I remember हाँ that time there was a mail that was so these guys are angels, right? And they said that how we'll come, but we'll get a fund in. And suddenly in a mail, I see Anand that India quotient dot in is copied. Okay, I was like, ये कहाँ से हो गया? And then we like, हाँ, you guys have to meet. And Anand replies in the mail, guys, you guys are raising. Why didn't you guys tell me directly? You guys could have approached me directly. यार मैं मनी मनी सोच रहा हूँ, हाँ, अप्रोच डायरेक्टली मैं ट्राई किया था 5 साल पहले, अप्रोच डायरेक्टली. ऑफ कोर्स दैट टाइम वो होता है ना कि so I didn't have a very good reputation with Anand that time. So two things helped. One is of course Vinita helped better our impression as a whole, and secondly the reference from Anand Latsure also helped. But I'm telling you, the investment बहुत फ्लूक से हुआ है, because I remember in the first level of outreach that we had done, I was like नहीं नहीं, but ये जो questions आपने start किया था ना, why did we start up? The reasons two time थोड़ा अलग था. The first time पहला बार I started it because मुझे genuinely लगा था कि it is a cool option for badge of people honor, to try out. A badge of honor, badge of yes, honor, yes. It is a badge of getting honor, an yes, internship in, yes, yeah, yeah. yes. It was a साहिल, feeling ये कि तुम्हारे अभी भी होता है क्या कैंपस में बैज ऑफ ऑनर वाला सिस्टम? हाँ थोड़ा बहुत तो होता है। पर पता है आनंद, आज ना थोड़ा प्रूवन बैच ऑफ ऑनर हो गया है हमारे बैच में ना. इट वाज अ वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द अर्लियर बैच, सेइंग दैट इनको इतना मैगजीन में छप रहे लोग, टीवी में आ रहे, तो पक्का कुछ ये कुछ कुछ तो तोड़ एक रहा है. उसमें ये भी था कि यू वांटेड टू इम्प्रेस विनीता, तो यू हैड टू स्टार्ट अप. ये भी एक रूमर था ये मतलब. तो see, वो ये सारे स्टार्टअप की स्टोरीज हम भी डिस्कस करते थे, बट हाँ मे बी सबकॉन्शियसली, मे बी नॉट 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 कॉन्शियसली बोल कॉन्शियसली. रहा हाँ, हूँ. सबकॉन्शियसली. ये उन दिनों की बात है टाइप. हाँ कौशिक मतलब व्हाट वाज द ड्राइवर कि मतलब दोबारा से बढ़िया खुशी जॉब में थे अगेन। और तो होता है स्टार्टअप करने का, बट एमबीए वालों में कम होता है जनरली। आनंद माइट बी हिंटिंग टुवर्ड्स दैट। तो मैकिन्जी जाने के बाद भी मतलब वो क्या था कि मतलब आपका हाँ ज्यादा मन मतलब यू हैड टेस्टेड द हाई लाइफ, उसके बाद में भी हाँ कुछ नहीं यस. किया. तो मैकिन्जी में ना जब मैंने ज्वाइन किया था, तब मेरे बैच के जो स्टूडेंट्स थे, मैं उसके एक बैच लोअर ज्वाइन किया था, बिकॉज 2 years हाँ बाद ज्वाइन किया था. तो विच इज ओके. आई मीन ऑफ कोर्स देयर इज अ प्राइस टू पे, बट वो लाइफ वाज अमेजिंग. वो क्लाइंट इज स्पॉन्सरिंग योर ट्रैवल, एंड आप लाइफ में फर्स्ट टाइम बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहे हो, एंड इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रेंज फीलिंग कि ओ लोग आके पूछ रहे हैं, यहाँ पे टीवी ऑन कर दे रहे, टीवी है. इट्स तो उसके बाद ना वो टीवी है, सीट सीट रिक्लाइंस फुल, मतलब
तो उसके बाद यू डोंट केयर वेदर यू गोइंग टू लाइक कीनिया और चाइना और यूके, बट बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहे हो, तो इट वाज अ वेरी वेरी प्रिविलेज्ड फीलिंग। तो एक लेवल पे ना लगने लगा कि एक साल हो गया, सेकेंड ईयर में लगने लगा कि मतलब मैं जो जहां जहां पे प्लग्ड हो रहा हूँ, मतलब उसका ना कोई पैटर्न नहीं दिख रहा था। लग रहा था कि कभी ऑपरेशन में कोई बंदा कम है, यहाँ पे डाल दो इसको, कभी रिटेल में एक बंदा है, यहाँ पे डाल दो इसको। तो मजा आ रहा था एज लॉन्ग एज वो क्वेश्चन नहीं आ रहा था दिमाग में कि अच्छा ये मैं लॉन्ग टर्म कर पाऊंगा कि नहीं। सो वन वाज दैट, थोड़ा थोड़ा लेटेंट क्वेश्चन था एक दिमाग में। बट अराउंड अबाउट द सेम टाइम मैं लाइक आई कीप टॉकिंग टू विनीता, एंड ये 2 साल जब मैं मैकिंजी के साथ था, 2010 टू 2012, 2011 वी गॉट मैरिड, एंड 2012 तो विनीता एग्जिटेड फ्रॉम हर अर्लियर कंपनी अमिडस्ट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो उस टाइम पे ना बात करते करते वी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डिबेटिंग दीज फंडामेंटल क्वेश्चंस। अच्छा बट हमने क्यों क्यों स्टार्ट किया था, वो पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं, शुड यू कंटिन्यू, शुड यू स्टार्ट ऑफ समथिंग एल्स। तो सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आई वाज आस्किंग हर, मेरे दिमाग में सबकॉन्शियसली आई वाज आस्किंग माई सेल्फ अगेन। एंड वो जितना बाद में सोचता था, आई यूज्ड टू थिंक दैट, हाँ, आई यूज्ड टू रिमेम्बर द टाइम जब पहले स्टार्टअप किया था, एंड मजा तो आ रहा था। मजा आना बंद हो गया जब बैंक बैलेंस 10,000 से कम हो गया। बट अभी आई हैड फॉरगॉटन दैट, बिकॉज अभी बैंक बैलेंस में वापस वो कुछ 11-12 लाख इकट्ठा हो गया था। तो नाउ वी आर लाइक अच्छा अभी फिर से शायद ट्राई कर सकते हैं। एंड दैट थॉट कि अगर मैं एक बार ट्राई करूं एंड कुछ चल जाए, इट विल इरेज द पास्ट फेलियर। बिकॉज वो होता है ना कि आप पोल वॉल्ट कर रहे हो, आप एक बार वो डंडा तोड़ रहे हो ऊपर, सेकंड टाइम क्रैश कर रहे हो। द पॉइंट इज वंस यू क्रॉस द हर्डल कंप्लीटली, पीपल जस्ट रिमेंबर दैट, उसी का वीडियो वायरल जाता है कि हाँ आपने फाइनली यू रीच द पिनेकल ऑफ द माउंटेन। तो ये जो थॉट था कि अच्छा ये पास्ट जो नहीं चला, जो फेलियर था, उसको अगर इरेज करना है और दबाना है विद अ न्यूअर स्टोरी, देन कहीं ना कहीं तो ट्राई करना पड़ेगा ना। पहले वो क्लैरिटी आया कि कहीं ना कभी ट्राई करना पड़ेगा। एक बार वो क्लैरिटी आ गई ना, तो देन द क्वेश्चन वाज ओके, देयर इज अ फेज इन योर लाइफ एंड पीपल आस्क यू बेटा शादी कब कर रहे हो। उसके बाद दे गिव अ वेरी शॉर्ट विंडो, उसके बाद दे स्टार्ट आस्किंग अनदर क्वेश्चन। तो आई एम लाइक भाई देखो ये विंडो जो है ना, ये विंडो 2012 के विंडो है। तो इन अ लॉट ऑफ वेज वी सेड दैट इट इज नाउ और नेवर, एंड इसके बाद नहीं चला तो ठीक है, वील प्लान आवर लाइफ सेपरेटली। एंड दैट वाज द ट्रिगर टू स्टार्ट। तो इट वाज सॉर्ट ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन आल्सो फॉर मी। इट वाज अ होप कि पिछले बार जो नहीं चला, इस बार हम लोग फिर से एक बार कोशिश करके कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। और विनीता, इट वाज अ एस्केप फ्रॉम हर प्रीवियस स्टार्टअप कि अच्छा वो वाला नहीं चला, देयर वाज lot of disagreements within the founders. तो जब हम बात करने लगे, the only thing to resolve was क्या start करेंगे. That was the main question. उसके पहले ये भी सोचा होगा ना कि साथ में करें या ना करें, ये सोचा था? ये ना एक्चुअली वो natural था। बाय 2012 ना हम लोग लगातार लाइक फ्रॉम 5 years, लाइक 2007 से जब हम लोग व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट अच्छा ये रिचर्ड ब्रांसन ने ऐसे बिल्ड किया था, नाइकी ऐसे बिल्ड हुआ, तो तुम्हारे स्टार्टअप में क्या चल रहा है। मतलब वी हैड इन्वेस्टेड सो मेनी आवर्स टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स कि बाय देन ना वो क्वेश्चन एक्चुअली स्ट्रेंज आना चाहिए था, बट वो क्वेश्चन आया ही नहीं दिमाग में। वी सेड चलो फिर करते कुछ साथ में। देयर वाज नो अदर पर्सन आल्सो हु कुड रिलेट टू हमारा थिंकिंग एंड और, तो एक कंफर्ट आ गया था कि बिल्ड साथ में। तो कभी मतलब अभी आजकल जैसे ना साहिल, आजकल क्या होता है कि भाई तेरे दोस्त हैं वो स्टार्ट करते हो, तेरे से पूछते होंगे कि भाई फंडिंग कहाँ हो रही है, क्या सोच रहे हो वीसी। तुम लोगों ने किया था कुछ? नहीं, जब ब्रेनस्टॉर्म करते हैं ना, तो जो यार दोस्त होते हैं आईआईटी से, हाँ, IIM तो से, वीसी वो बन रहे कोई होते हैं। कोई ना कोई वीसी में बैठा है, हम्म तो फोन लगाएंगे, भाई इस पे क्या लग रहा है तेरे को, फंडिंग हो जाएगी? तो फंडिंग इज अ वेरी बिग ड्राइवर, maybe 2/3 of the time, but हाँ हाँ। how was it for your case? मतलब I think that's not a right way, but yeah. ये भी एक तरीका है। अभी आई वुड से इट्स अ स्मार्ट वे, बिकॉज हम पहले फॉर एग्जांपल जहाँ पे फैब बैग बिल्ड कर रहे थे, हमें द कॉन्सेप्ट कि इसका मार्केट साइज छोटा है और ये स्केल नहीं करेगी, ये पहली बार किसने हमें बताया आफ्टर वी हैड इन्वेस्टेड 1.5 साल इनटू द बिजनेस। उसके बाद सुन के भी वी रिफ्यूज टू बिलीव इट, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर तरुण, ही वाज राइट व्हेन ही टोल्ड अस कि ये मैथ करके देख लो, ये 60-70 करोड़ से ज्यादा बिजनेस बड़ी नहीं बनेगी। तो हमें लगा कि वो हमें बोल रहे कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो दिस वाज थोड़ा जुवेनाइल इफ यू लुक बैक, कि कोई हमें बोल रहा है सामने से भाई आपका, वो क्या बोल रहा था, वो कह रहा था कि आपका बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं है बिकॉज उतना स्केल नहीं करेगा कि मैं आपका मल्टीपल बनाऊं। वी कुड हैव टेकन इट एंड रन आवर ओन नंबर्स, बट हमें लगा कि नहीं नहीं, ये तो एज यूजुअल बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा। एंड एक साल इफ वी वर मोर रिसेप्टिव टू फीडबैक, आई थिंक एक साल तो लाइफ का हम लोग सेव कर सकते थे। तो और एक साल का पेन सेव कर सकते थे, बिकॉज दोज आर पेनफुल डेज। बट हमारे एटलीस्ट 2012 टाइम में ऐसा कुछ था ही नहीं कि
हमें लगता था हमें कुछ भी स्टार्ट कर देते, इफ यू आर पैशनेट अबाउट रॉकेट साइंस आप कुछ नहीं, स्टार्ट आप कर लोगों देते ने हैं। कुछ सोचा नहीं कि भाई फंडिंग होगी नहीं होगी, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, मतलब कोई कोई फैक्टर था ही नहीं वो। नहीं, हमें लगा हम पिच करेंगे, फंड रेज करना है, बट हम जो भी करना चाहते हैं हम उसी को पिच करेंगे अपॉर्चुनिस्टिकली। क्या लाइक फंडिंग अभी किसका, लाइक इज इट लाइक एडटेक का कुछ चल रहा है, या इज इट लाइक वो रियल एस्टेट का कुछ चल रहा है, तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था। एंड दैट टाइम द टाइम ऐसा इतना कुछ आर्टिकल्स भी नहीं था। देयर वाज मीडिया नामा में आर्टिकल्स होता था, और आई थिंक देयर वाज वन अदर थिंग, आई थिंक योर स्टोरी वाज जस्ट अबाउट स्टार्टिंग और Yes. स्टिल देयर आई Yeah, hadn't started fully, I think. It had started, but थिंक। your story in the earlier avatar was featuring traditional businesses. अच्छा, तो देयर वाज नॉट मच इन्फॉर्मेशन आल्सो, इट्स लाइक आप करो न्यूज़पेपर में तो कवरेज दूर की बात है, टेलीविजन में कवरेज भी, तो ऐसा कुछ कुछ था ही नहीं। when you realize कि अच्छा इन्वेस्टर सही बोल रहा है, ये हम्म प्लेटू हो जाएगा, हम्म and then after that maybe there were other startup, हाउसिंग होता था बॉम्बे में and all. Then how हम्म। did you approach afterwards? This was your first learning, but then what did you realize? हम लोग ना वी जस्ट थोड़ा केप क्वाइट एंड सोचे बाकी देखते बाकी लोग क्या कर रहे हैं। एंड उस टाइम पे ना वो बस 2012 में स्टार्ट किया था, तो 2015 3 साल उस टाइम में ना ये एक एक वेव आया था जहाँ पे यू मेंशन हाउसिंग, देयर वाज टाइनी आउल, देयर वाज पेपर टैप, बहुत सारे कंपनीज दे उनके बिजनेस मॉडल्स डिस्प्रूव होने लगे कि नहीं, ये बिजनेस मॉडल करंट यूनिट इकोनॉमिक्स में इट इज नॉट वर्केबल। तो फिर हमें भी फिर लगने लगा कि ओके, ये वैलिड कॉन्सेप्ट है कि आप फंडिंग लेके भी एक बिजनेस को शायद स्केल ना कर पाओ। एंड देन ना आई रिमेम्बर इवन मधुकर हैड सेड तुम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई है, बिकॉज कहीं पे भी कहीं और कुछ काम करते हैं तो यू वुड हैव प्रॉब्ली बीन ब्रिंगिंग इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू द होम एंड ऑल दैट। तो यू शुड इवन मोर थिंक अबाउट द फैक्ट वेयर यू वांट टू प्ले, आपको क्या बिल्ड करना चाहिए। तो ये मार्केट टुडे टुडे आई रियलाइज दैट मार्केट साइज मैटर्स अ लॉट एंड द मार्केट मैटर्स अ लॉट। मैं किसी को उस दिन समझा रहा था भाई मार्केट साइज मैटर्स, ऐसे देखो अगर आपको हाई जंप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, आप दुनिया का बेस्ट चैंपियन हाई जंपर हो सकते हो, बट अगर कोई बंदा आपके साथ कम्पीट कर रहा है और वो चांद पे जहाँ पे 1/6 ग्रेविटी है वहां पे हाई जंप कर रहे हो, a mediocre player will beat you. So in a very very large and attractive market, a mediocre entrepreneur will beat you with half the hustle. And आप यहाँ पे क्यों घिस रहे हो राइट? जिसके कहीं पहुंचे भी हैं, पहुंचे भी तभी आप कहोगे कि यार मैं तो डफर हूँ इतने मतलब जस्ट बिकॉज आई डिडंट चूज माय निशाना और माय डायरेक्शन, इतना घिस के भी आई गॉट दिस फार, whereas somebody else with half घिसोइंग got like 3x 4x higher। तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था पहले, बिकॉज द बुक्स वी रेड व्हाइल ग्रोइंग अप लाइक ये शू डॉग या फिर ये लूजिंग माई वर्जिनिटी, वहां पे नहीं लिखा है कि दे चोज टू बिल्ड। वहां पे कैसा था, सब स्टोरी था कि उनके लाइफ में एक एक चीजें होता गया, हालात ने किसी को मजबूर किया था टू टिंकर अराउंड विद समथिंग, और उससे उनका धंधा बन गया। तो हमें ये कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू चूज वेयर टू बिल्ड ये किसी ने सिखाया नहीं था, ना बिजनेस स्कूल में और ना ही कोई इतना अवेयरनेस था स्टार्टअप में। तो आजकल तो आई थिंक बहुत है, एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग ना, ये लाइक द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ क्यों वेस्ट करना है, चूज अ लार्ज मार्केट जहाँ पे इन्वेस्टर्स आर आल्सो इन्वेस्ट। तो लेकिन कौशिक, हमने छोटा मोटा एंजल राउंड रेस किया, एक और ब्रिज राउंड रेस किया, आशीष जी ने डाला था। हम्म। उसके बाद में भी लेकिन जब पिवट किया तो फिर से दिमाग नहीं लगाया कि यार फंडिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि मतलब इट वाज लाइक कि मतलब कुएं से निकले और खाई में गिरे, मतलब शुगर कॉस्मेटिक्स वाज नॉट एट ऑल द डार्लिंग या ऑफ इन्वेस्टर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। या उस समय भी सोचा नहीं था, क्या सोचा था कि उस समय लगा था कि इस बार फंडिंग हो जाएगी, और दैट अगेन वाज नॉट अ थॉट यू थिंक कि नहीं यार शुगर बनाएंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो मुझे ना व्हेन आई लुक बैक इसका ऑनेस्ट आंसर ये है कि अगर आपको 2015 में कोई कहता कि देखो मैं आपका पास्ट का पूरा रीसेट कर देता हूँ, आपका बैंक पे चलो मान लो 1.5-2 करोड़ 3 करोड़ आ गया फिर से, आप फिर से शुरू करो, तब ना हम्म शायद हम लोग थोड़ा 2-3 हफ्ते शांति से बैठ के सोचते कि अच्छा भाई लास्ट अपॉर्चुनिटी है बैंक में हम्म 2.5 करोड़, क्या बिल्ड कर हम्म सकते हैं। द हम्म कॉम्प्लिकेशन देयर वाज दैट हम्म उस टाइम पे ना वो पास्ट एरियाज ऑफसेट करने का ऑप्शन नहीं था, बिकॉज द ऑप्शन वाज डू एनीथिंग टू कीप द कंपनी अफ्लोट। एंड वो डू एनीथिंग के चक्कर में हमें लगा कि अच्छा हम जो बाकी ब्रांड्स को पैसे देके उनके प्रोडक्ट्स लाके भेज रहे हैं फैब बैग में मार्केट में इतने सारे हम्म कस्टमर्स को, हम अगर हम्म खुद के प्रोडक्ट्स बनाए तो पैसे भी बचता हम्म है। और ये जो हमारा एक आइडिया है कि अच्छा लग रहा है लाइक बैग में अलग अलग कैटेगरीज भेजते थे, हम स्किन केयर भेजते थे, लाइक मेकअप भेजते थे, बाथ एंड बॉडी प्रोडक्ट्स, हेयर केयर। एंड द वियर्ड पार्ट वाज पीपल यूज्ड टू केयर एंड गो क्रेजी ओवर द मेकअप। तो बहुत दिन ना हमें वी डिडंट गेट द रियल रीजन फॉर इट, हमें लगा कि अच्छा कलर गर्ल्स मेकअप नहीं है मार्केट में इतना मेकअप, बट देन वी रियलाइज वी हमारा ना टाइमिंग कोइंसाइड किया विद द टाइमिंग ऑफ पीपल कंज्यूमिंग कंटेंट ऑन स्क्रीन्स एंड सेल्फी का कॉन्सेप्ट आया। एंड पता है। द टुडे व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज सी स्किन केयर एज अ कैटेगरी इज मच लार्जर,
मेकअप से, बट स्किन केयर आप ऑनलाइन देख नहीं पाते हो बिकॉज वो स्किन में डिसॉल्व कर जाता है, वेरएज मेकअप में एकदम गाढ़ा लाल वायलेट कलर्स दिखता है. इट्स वेरी एक्साइटिंग, इट्स लाइक मतलब यू गेट ट्रांसफिक्स्ड एट टाइम द वे पीपल यूज द कलर्स. तो ये जो होने लगा ना, तो दैट सॉर्ट ऑफ ये सारा समझते समझते वो शुगर के पहले जो 5-6 प्रोडक्ट्स है वो करते करते 2016 में एक बड़ा स्ट्रेंज सीसा हुआ, क्योंकि हमारा फैबबैक का रेवेन्यूज ड्विंडल होने लगा. सो इमेजिन अ ग्राफ जो इधर से आके इधर नीचे आ रहा है, एंड इधर से शुगर का थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है. तो मतलब कहीं कहीं पे तालमेल में थोड़ा स्पीड वेलोसिटी का ऊपर नीचे हो गया, तो यह बैंक अगेन. एंड एंड वी डिडंट टाइम इट दैट वेल, वी केप्ट गोइंग अंडर. एंड फिर इधर से थोड़ा पैसे, मम थोड़ा फ्रेंड से पैसे, ऑफ कोर्स देन द लोन वी टुक फ्रॉम आनंद एंड मधुकर, कुछ कुछ करके चल रहा कौशिक था. एक बात बताओ यार, वो ठीक है, आनंद मधुकर का तो कहानी तुमने लिखा है, थैंक यू फॉर दैट, काफी जो एक्नॉलेज हमने, हमारा आरओआई निकल गया उसके अंदर तो काफी बट ये बताओ कि उसके पहले तुम लोगों ने फ्रेंड्स फैमिली से भी थोड़ा बोरो किया, थोड़ा पूरा फैमिली से बोरो किया, हाँ. थोड़ा फ्रेंड्स से बोरो किया, तो क्या चल रहा था? वाज इट मेनली टू डिजायर टू स्टे अफ्लोट, और यू थॉट कि यू हैव अ प्लान एंड यू विल रिकवर, लाइक चल क्या रहा था दिमाग में उसमें? हमें ना 2015 में काफी सारे फ्रेंड्स जो क्लोजली हमें देखते थे, दे लाइक अच्छा वी कैन गिव सम, बिकॉज उनको क्या, उनको लग रहा है कि कौशिक and विनीता कुछ बना रहे हैं, इनको थोड़ा पैसे कैन लेंड, बिकॉज तब तक 2015 तक वो भी 7-8 साल काम कर चुके थे बिजनेस, तो उनकी सेविंग्स होंगे. तो बट फैबबैक में ना वो बोरो करने का कुछ हिम्मत ही नहीं हुई. बट शुगर में एक ना नॉट दैट शुगर में कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये बहुत बड़ा बनेगा, बट एक ना कंपल्शन आ गया था कि हमने प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर दिए थे, एंड मार्केट में लोग पूछ रहे थे कि अच्छा नेक्स्ट बैच कब आ रहा है, व्हेन इज द लॉन्च. एंड हम लोग वो प्रोडक्ट्स, न्यू कंपनी को कोई क्रेडिट नहीं देता है, तो जब तक आप पेमेंट फुल नहीं करते हो तो वो मैन्युफैक्चरर माल नहीं रिलीज करता है. तो वहां पे है ना, हम बोले अच्छा ठीक है, मतलब इट डिडंट सीम लाइक हम लोन ले रहे हैं एक्चुअली, बिकॉज मेरे दिमाग में था अच्छा इससे 10 लाख लेते हैं, 10 लाख देके प्रोडक्ट्स लेते हैं, ये प्रोडक्ट्स 2 महीने में बिक जाएगी, तो ये 3 महीने में मैं क्लोज कर दूंगा. तो आई डिडंट थिंक ऑफ इट एज अ लोन. आई थॉट दैट अच्छा ये मैं बस वर्किंग कैपिटल के लिए एक 90 डे वाला साइकिल, वो 90 डे हुआ नहीं, 90 डे उससे काफी ज्यादा टाइम लगा, बट मैंने खुद को वो स्टोरी बोला, सो दैट आई फेल्ट इट वाज राइट to take money. And that too I was very selective, very very selective who I took money from. There were 4 people I took money from. एक मेरा like two really close friends. One this was two really close friends. This was the easy part. The 2 other people I took money from थोड़ा complicated था. मतलब it could have been complicated but it wasn't. Third person I took money from was मेरा जो फर्स्ट स्टार्टअप जो नहीं चला था, उसको जो मेरा पार्टनर था, माय बैचमेट अरुण. तो तब तक ना वो थोड़ा बड़ा आदमी बन गया था, अभी भी है बड़ा आदमी, तो वो उसका स्टार्टअप चल गया था. वो फिर तब यूएस में शिफ्ट करके वो बॉस्टन में अपना खुद का कंपनी चला रहा था, अभी काफी बड़ी कंपनी है उसका. तो इट वाज, मुझे लगा था कि could I ask, but it was so natural when I asked. And तो उससे लिया था मैं, if I remember correctly, about 15 lakh from him. And the fourth complicated person was my mother-in-law. because ये ना, I literally mentioned in increasing order of complexity. ये तो एक टीवी सीरियल वाली कहानी हो जाएगी, लग रहा है. नहीं तो इससे कॉम्प्लिकेशन ना, आई रियलाइज सारे मेरी तरफ से था, बिकॉज आई वाज लाइक ये तो मल्टीपल लेवल पे प्रॉब्लम है. बिकॉज एक, अगर मेरे पेरेंट्स को पता चल जाए तो फिर प्रॉब्लम है. सेकंड है, अगर ऐसे लोगों को पता चल जाए तो लगेगा कि अरे ये तो घर में आया है, यही कर आया था. एंड तो मैं ये सारा रीजन एक्सप्लेन कर रहा था. तो हाँ, बट वहां से शी वाज गेटिंग लाइक अरे इतना क्यों सोच रहे हो, नहीं बाद में वापस कर देना, ये वो दिस दैट. तो फाइनली एक ये सारा डिबेटिंग, पोस्चरिंग, मॉरल वैल्यूज अच्छा है टिल द टाइम यू रियलाइज ओह शिट, कल पैसे देने हैं किसी को. तो देन फाइनली वी टुक दैट. टोटल हमने 40 लाख का लोन लिया था फ्रॉम दीस 4. कौशिक, तो ये आप जो बोल रहे हो कि शुगर वाज born out of the मजबूरी टू कीप फैबबैक अफ्लोट, ठीक समझिए? टू कीप द कंपनी अफ्लोट. कंपनी अफ्लोट, हाँ. कीप द कंपनी अफ्लोट, यस एकदम ठीक है. बिकॉज उस टाइम पे हमें लगा था कि अभी हम लोग ये नहीं करेंगे. कभी कभी ना आप डिसीजन लेते हो, कभी कभी हालात आपको डिसीजन लेने में मजबूर कर देता है. दिस वाज वन ऑफ दो सिचुएशन जहां पे ना वी वर डिली डालिंग. कहीं पे शायद हमें 2 बार अगर कुछ चला नहीं है, थर्ड टाइम एटलीस्ट इंटरनली पता नहीं, कुछ लोगों का आता होगा कॉन्फिडेंस, मुझे तो नहीं आ रहा था. बट मोमेंट आ गया था कि अच्छा नेक्स्ट मंथ का बैग्स जाने. वो ठीक है, देखो मजबूरी में डिसीजन लिया और मुश्किल वाले, मतलब ना आपने डिसीजन लिए, लेकिन छोड़ा नहीं. इनफैक्ट मतलब हमने भी बोला था एक बार कि यार कौशिक, तुम दोनों में से कोई एक जॉब कर लो, तो छोड़ा नहीं. लेकिन इसका एक स्टोरी है, इसका स्टोरी भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है.
मेरे पास पता नहीं क्यों सारे आनंद आनंद जो स्टोरी याद होते हैं वो सारे कॉम्प्लिकेटेड होता है तो इसमें ना विनीता एंड आई हैड थोड़ा अलग पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस, बिकॉज एक टाइम पे ना ये 40 लाख भी घुस चुके थे, हम लोग कुछ 9 महीने से सैलरीज नहीं लिए थे, और हमारे टीम साइज भी श्रिंक कर गया था, तो वीवर पता नहीं, मतलब हमें पता भी नहीं था कि हम लोग वो पवई उस प्लाजा सारे में मतलब पवई की सबसे गंदी बिल्डिंग है पवई प्लाजा, उसके अंदर छोटा सा ऑफिस था। हाँ, तो मुझे वो हाफ मेजनीन फ्लोर हाफ तो मुझे पता भी नहीं था कि हम लोग वो कुछ ऑफिस चला रहे थे, कि हम लोग ऐसे या बंच ऑफ क्रेजी पीपल आके बैठते थे, एक दूसरे की शक्ल देखते थे और घर जाते थे। तो उस टाइम पे देयर वाज दिस वन टाइम, इनफैक्ट उसके कुछ महीने बाद हम लोग एक बूमरैंग में बेसमेंट में और भी कम रेंट पे, बिकॉज बेसमेंट में कोई और नहीं लेता था, गॉट इन अ प्लेस, वहां शिफ्ट किया। उसका स्टेयरवेल में वंस वी हैड अ बिग डिस्कशन व्हिच टर्न्ड इनटू थोड़ा सा शोडाउन। तो आई वाज एक्सप्लेनिंग टू विनीता दैट देखो ये दिस इज नॉट, तो टू थिंग्स, दो चीजें हो रहा है साइमल्टेनियसली। वन, आवर बिजनेस मॉडल जो हमने ओरिजिनली स्टार्ट किया था दैट इज नॉट वर्किंग, एंड द कंपनी, मतलब दिस इज नॉट वर्किंग और कंपनी बंद होने वाली है। सेकंड थिंग, कंपनी बदल रही है, लाइक वी आर नाउ प्रोडक्ट ब्रांड कंपनी, राइट? हमारा वो टेक, कस्टमर से डेटा लेके हम लोग ई कॉमर्स पे बेचेंगे, उनको कस्टमाइज करेंगे, वो सारा प्ले गया, राइट? अब तो ब्रांड है, ब्यूटी ब्रांड। आई रिमेंबर ब्यूटी ब्रांड में आई स्टॉप्ड एंड देन शी हैड लुक लाइक व्हाट, मैंने ब्यूटी ब्रांड मेरा क्या काम है? एंड लाइक व्हाट डू यू मीन तुम्हारा क्या काम है? लाइक इट्स अ मेकअप ब्रांड है, अभी मेकअप ब्रांड में एंड हाँ घर मतलब घर मैं अपनी मैनेजर को क्या बोलूंगा। क्या बोलूंगा एग्जैक्टली। एंड देन आई proposed that you continue with the brand. I will talk to our investors and I will say that I am and होता है काफी सारे कंपनीज में अभी तो, इनफैक्ट, कि I will move out and one of us has to take up a job because घर पे कुछ तो पैसे आना चाहिए, तो you continue with the business, I will take up a job, and अगर if things pick up sometime in the future, then मैं वो जॉब छोड़ के I will again come back to join full time. तो दैट ट्रिगर्ड अ वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिएक्शन फ्रॉम हर, जहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट हो गया। पीपल वर लाइक वॉकिंग अराउंड वंडरिंग कि ये इनका कुछ बहुत झगड़ा चल रहा है स्टेयर्स में कुछ, तो डोंट टेक द स्टेयर्स, ज्यादा ज्यादा लोग ना लिफ्ट लेने लग गए बिकॉज स्टेयर्स से कोई नहीं जाएगा। एंड yeah, but I think that was the last time I really, at least in office, really pissed her off. that, मतलब I was trying to be a bit of a realist because genuinely, मतलब we had already borrowed money, अब किससे बोरो करेंगे पैसे? तो एंड मतलब लिटरली ₹0 लेना, तो मतलब ठीक है, अब मेरा मैकिंजी का सेविंग्स भी, आई रिमेम्बर दैट डे आई गॉट अ रैंडम मेल उसी टाइम में, वन डे, फ्रॉम मैकिंजी सेइंग दैट दिस इज टू इन्फॉर्म यू कि आपके पीएफ में इतना पैसा पड़ा हुआ है। लाइक गिव वाओ। तो हाँ, इट वाज आउट ऑफ द ब्लू, कुछ 12-13 लाख हो गया। आई वाज लाइक माय गॉड, सेवियर, लाइक सेवियर, मतलब, एंड मैं थोड़ा सुपरस्टिशियस था, आई एम लाइक वेट, मे बी दिस इज अ साइन, अभी गिव अप नहीं करना चाहिए, करो, कीप बीइंग देयर। तो ये सारा करते करते, आई डोंट नो, पता नहीं आनंद, सी दैट कॉल यू हैड मेड राइट टू मी व्हेन यू वर इन सिंगापुर, मैं अभी ये सोचता हूँ, अगर वो कॉल 6 महीने बाद होता, 1 साल बाद होता, सी, हम लोग ना अपना वो कहते हैं ना, कभी कभी आपको जब बहुत भूख लग रहा है ना, वो बेल्ट को बहुत कस के बांध लो, ताकि आपको वो एक थोड़ा फीलिंग बदल जाए, देयर इज दिस टेक्निक अपेरेंटली, जैसे आपको भूख ना लगे, आपको वो जस्ट फील होता है कि पेट में बहुत टाइट है वहां पे। हाँ, मतलब देयर आर दीस थिंग्स यू रीड, राइट? कंपनी का हालत वैसा ही हो गया था, बिकॉज फैबबैक हैड एब्सोल्युटली स्केल डाउन, और हम लोग जो पैसे बना रहे थे वो ई कॉमर्स में एंड विदाउट स्पेंडिंग जो होता था, मतलब जितना हो उतना हो, दिन का अगर 10 ऑर्डर है वो भी ठीक है, दिन का 20 ऑर्डर वो भी ठीक है, नायका में अगर 30 ऑर्डर बिका वो भी ठीक है, मतलब कुछ नहीं कर रहे थे हम लोग, मतलब एक आई टेल यू क्या होता, हम एक एक करके सारे लोग छोड़ के चले जाते, बिकॉज एक टाइम पे हम लोग उनके भी लाइक सैलरीज जो भी था, बहुत डिफ्लेटेड सैलरीज थे, ऑफ मार्केट थे, बट वी वुडंट हैव बीन एबल टू अफोर्ड इट, एंड ऑब्वियसली फिर हम दोनों रह जाते, तो इवेंचुअली वी वुड हैव प्रोबेबली कॉल्ड इट क्विट्स। तो कौशिक क्या हुआ था, मैं जब सिंगापुर गया था ना, तो हम्म जाने के पहले भी मेरे मन में था, आई हैड टू हम्म मीट आरबी इन्वेस्टमेंट्स, राजेश बोथरा, हम्म एंड ही वाज इंटरेस्टेड इन बाइंग सेकेंडरीज ऑफ रेबेल फ्रॉम मी। ठीक है, इसलिए मिलने गया। हम्म ठीक है, तो मैं मिलने गया और मुझे पता था कि मैं जाऊंगा तो वो मुझे पूछेंगे कि आनंद जी को कोई और कंपनी बताइए। ठीक है, हम्म तो इसके लिए मैंने फोन किया कि मैं जा रहा हूँ अंदर, मैं तो गया भी नहीं था अंदर। मैंने ये बोला था कि मैं जा रहा हूँ, वो मेरे को पूछेंगे और मैं ये डील ऑफर करने वाला हूँ, तेरे को ओके है क्या? तो मैं साकिनाका के पास, आई स्टिल रिमेम्बर, वहां पे देयर इज दिस शोरूम स्लीपिंग मैट्रेस का, आई वाज ड्राइविंग ओवर देयर, तब आपका कॉल आया था, एंड यू वर इन सिंगापुर, बट आई थिंक आप तभी तक मीट नहीं किए थे, यू वर गोइंग टू मीट, या एंड यू हैड सेड क्या कर रहे हैं,
एंड आई एम लाइक आनंद कॉल करके डजंट आस्क मी क्या कर रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, लाइक ड्राइव कर रहा हूँ। एंड ये सर अच्छा साइड साइड करो, लाइक आनंद ने नेवर आस्क मी साइड करो क्या चल रहा है। एंड देन यू लाइक ओके देयर इज दिस जेंटलमैन आई एम गोना मीट, I'm doing, you said that I'm doing a deal with him, and in exchange, he said he would want to put money in one of my वो मेरे को portfolio ना I companies. was supposed to ask for a lower discount on Rebel. He हाँ wanted to offer me 25% discount, हाँ and I wanted to give a 10% discount only. Rebel का हम्म। से फिर वो तेरे हाँ को ऑफर दिया, मैंने बोला सर जो लेना ले लो एंड आनंद पता है उस दिन कुछ एक प्रेजेंटेशन के लिए उस टाइम के मेल्स में देख रहा था, उस देयर इज अ मेल फ्रॉम यू टू राजेश जी विद अ टर्म हाँ शीट जो आपने बना के भेजा था, सेइंग दैट राजेश हाँ जी हाँ आपको याद है, आपको याद है वो डील, आपको याद है वो डील है, वो डील के लिए ऐसे देखो हमने जो डिस्कस किया था वो ये टर्म शीट में डालते हैं, आप बस देख के हाँ कर दो। I was like, Anand actually made that term sheet and sent it to Rajesh. That is so cool. हाँ हाँ ऑफ कोर्स that यार, that was मतलब crazy. मतलब यार no no in fact you know what this is another level of LinkedIn post right, आपका इन्वेस्टर कितना फाउंडर फ्रेंडली है पता है, हमारा लीड इन्वेस्टर के लिए टर्म शीट बना के भेज दिया था। हाँ मतलब oh नहीं that वो is खरीद लिया, we didn't want to take any chance, and anyways so the rest of the and story we can fill in. and हाँ and Anand you I remember one good advice you gave, उस टाइम में हमारे पास कुछ भी पैसे तो थे ही नहीं, एंड आई मेंटली वे लाइक चलो ये तो होने ही नहीं वाला है, एंड यू हैड सेड जाके उनको मिल के आओ, एंड वी वर लाइक सिंगापुर जाने के पैसे नहीं है एंड यू वर लाइक नहीं यू हैव टू गो एंड मीट हिम, एंड आई रिमेम्बर व्हेन वी वेंट एंड मेट हिम, हम लोग सब प्रेजेंटेशन डेक वो सारा बना के ले गए थे, ही डिडंट इवन लुक एट इट, मतलब वो ऑफिस no, no, में he had done the deal in his mind. हाँ हाँ he didn't even look at it, and we spent a lot of time, he spent asking about our हमारे families, हम ऑफ टाइम क्या करते हैं, we had just Ranveer then, our first child, तो Yeah. अच्छा ओ अच्छा बच्चे को छोड़ के आप यहाँ पे आए हो, and then राजेश जी का एक कॉफी मशीन था, and when he got to know that we love coffee, वो अपने हाथों से ना he gave us a full demo of his brilliant coffee machine कि कहाँ पे कितना पाउंड पर स्क्वायर इंच का प्रेशर पे कैसे ग्राइंड होता है मशीन, इट वाज अमेजिंग, मतलब The इट वाज ideal temperature of water, यस like इट वाज, आई it एम can't लाइक be boiling water. हाँ तो फिर हम लोग उधर से निकल के विनीता ने लोग के साथ लाइक व्हाट वाज दैट, एंड देन वी वर कन्विंस कि ये डील नहीं होने वाली है, बिकॉज अदरवाइज हम लोग इतना इधर उधर के बकर क्यों कर रहे थे, एंड दैट डील एंडेड अप हैपनिंग, मतलब लिटरली मतलब बाल बाल बच गए। मेरा तो ये था कि व्हेन डिड यू फील यू हैव अराइव्ड, मतलब वो जो जर्नी है आज तक की, या आज भी लगता है आपका लॉन्ग टर्म आपके गोल्स कैसे बदले आफ्टर दैट? At some point you fell in love with sugar, ना कौशिक? तो अब मतलब now Yeah, what do you want yeah, to do? अब क्या कर रहे yeah. At some point in time, that whole I look back and I thought that oh, I was must have been crazy to imagine that I would not be building this, but हम्म I think that time जब सीरीज ए हुआ था, जब जो राजेश जी and आपको वो चेक आया था, तो इंटरनली ना जो टीम हमारे साथ who had stayed with us and build करा था, उन्हें ना हमने एक स्लाइड दिखाया था, एंड वो स्लाइड वी समटाइम शो इट इन टाउन हॉल की, देखो हमने ऐसा स्लाइड बनाया था कभी, तो कि वी हैड सेड 15 crores, that was the first line, second line था 3 years and नीचे लिखा था 100 crores कि and this funding happened in 2017 कि हम लोग 2020 तक we'll become a 100 crore company, and मतलब it exactly ना 3 साल it played out, of course we raised another funding around in between, but it played out, and वो जब वो मतलब 100 तो एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, एंड आई गेस अभी तो इट्स गुड दैट इट्स बिकम वेरी कॉमन, बहुत सारे ब्रांड्स कर रहे हैं, बट तब लगा कि आज मैं कहता हूँ कि ना एंटरप्रेन्योर का लाइफ का फेज वन होता है वेयर ही थिंक्स इट, ही वरीज अबाउट कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, एंड देन यू स्विच टू द फेज वेयर यू वरी अबाउट कितना बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, सो नाउ वी आर इन दैट, नाउ आई एम वो दैट डे व्हेन सी अराइव तो नहीं होता है, बिकॉज मुझे लगता है वो अराइव हो गया तो आप फिर आपका तो कहीं पे जाना ही बंद हो गया, बट दैट डे व्हेन आई स्टॉप्ड आस्किंग माई सेल्फ कि कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, बस मतलब आई डिडंट नीड एनीथिंग एल्स इन लाइफ, पता है मतलब आफ्टर 7 years of wondering कि कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी, एंड आई थिंक दैट मोमेंट पता है आनंद, दैट मोमेंट हम्म वाज व्हेन A91 का फंडिंग हैपेंड, बिकॉज हाँ उस टाइम पे दो चीज हैपेंड, वी बिकेम अ 100 crore कंपनी, एंड right. A91 का फंडिंग में ना सी इट वाज लाइक somebody who had not A bet on a different business model, B had done it because of I mean, I still sometimes ask Rajesh ji, आपने क्या देखी मैंने किया था ये,
it's of You pure always said कि राजेश जी ने आनंद की वजह कर दिया था, which is not true. नहीं, not today. No, he genuinely likes supporting founders irrespective of their current company का financials. मतलब वो founder देख के दे like अच्छा इनका story है ये, आई बात करके अच्छा लगा. मतलब very rare to find people like that. But मतलब हमारा पहला ड्यू डिलिजेंस हुआ था A91 का राउंड पे. एंड एट दैट टाइम क्या हुआ था, दे हैड आल्सो जस्ट मूव्ड आउट ऑफ Sequoia, राइट? तो दे आर कमिंग एंड सिटिंग इन आवर बेसमेंट ऑफिस एंड डिस्कसिंग नंबर्स. तो ये लाइक ये तो हम लोग एग्जाम फेल करने वाले हैं. एंड दे वर रियली रियली हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड विद आवर नंबर्स. तब लगा कि इट्स हैपनिंग इट्स हैपनिंग. ये जो पूरा बेट रैंडम बेट टर्नअराउंड, इट्स एक्चुअली गोना ग्रो. एंड लकीली वो 2019 के बाद से तो इट्स मतलब अभी अभी नाउ इट्स अ होल न्यू लाइक जर्नी जहाँ पे देयर इज नो डेस्टिनेशन एज सच. देयर इज जस्ट अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग ड्रीम टू जस्ट स्टे इन द गेम. नहीं बट कौशिक आज जैसे यू आर मल्टीफोल्ड दैट 100 crore mark, हम्म right? हम्म Say, at some multiple of that. हम्म. So from here onwards, what are your kind of role models? What do you look? It's a long journey to Are see we India. are we back to the books of Richard Branson and all? Yeah. नहीं, अभी अभी मुझे मुझे लगता है कि कभी 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 सपना ना चेंज होता रहता है. गोल पोस्ट कभी लगता है सपना है कि फंडिंग रेज करेंगे. तो अभी ना सपना है कि ये कंपनी एक्चुअली हमारे ना पहचान बन गई है. तो Hmm. तो ये पहचान कोई ना खोना नहीं चाहता है. आई नो इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग विच एंड आई रिमेंबर एक टाइम पे ना एक डर सा आ गया था कि ओके sugar is growing, sugar is becoming big. Okay, people have started calling with saying that are you looking to get acquired? बहुत डर लग गया था. I was like ये तो मतलब and you got to do the right thing, right? मतलब इन्वेस्टर्स को एग्जिट भी देना है and you still want to keep your own dreams of building. इन्वेस्टर को मारो गोली, कंपनी कभी नहीं बेचना है. डोंट वरी अबाउट मैं इन्वेस्टर्स, दे विल फाइंड तो दैट. तो ये आप भी कह सकते हो. बट नहीं, बट उसका देयर इज अ वे टू डू इट. द वे टू डू इट इज कंपनी बिल्ड अ कंपनी द वे कंपनी हैव हिस्टोरिकली बीन बिल्ड. लाइक देयर इज अ रीजन व्हाई हर कंपनी का रिपोर्ट शीट वही पीएनएल होता है एंड वही टॉप लाइन बॉटम लाइन होता है. तो अभी हम लोग वो ट्रांजिशन कर रहे हैं. तो गोल है इसके अगले 3 साल में टू बिकम अ कंपनी वर्दी ऑफ लिस्टिंग. ये लिस्ट करेंगे तो हम बोलते रहते हैं, बट एक्चुअली जितना हम लोग देख रहे हैं ना कि वर्दी ऑफ लिस्टिंग. एंड उसके बाद इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम. तब हम लोग पता है आनंद, मुझे लगता है बहुत कुछ कर सकते हैं. हम लोग जो ब्रांड्स को फॉलो करते हुए बड़े हुए, लाइक आई डोंट नो नाइकी, एप्पल, ऑल दीस कंज्यूमर ब्रांड्स, बहुत जाइजेंटिक ब्रांड्स है, बहुत कुछ करते हैं ये लोग. तो क्या हम वो सब कर पाएंगे? करेंगे. बट नेक्स्ट 3 years का गोल है टू बिकम अ लार्ज एंड प्रॉफिटेबल कंपनी. नहीं, एकदम ठीक बोल रहे हो. लार्ज, प्रॉफिटेबल एंड आईपीओ, दैट गिव्स यू 20 years 50 years टू रन द कंपनी एंड बिल्ड समथिंग इवन मच मच मैसिव. यस 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 यस. दैट्स गोल वही है, गोल वही है. बिकॉज आई एक बार मैंने मधुकर के साथ भी डिस्कस करा था. मधुकर हैड सेड समथिंग कि देयर इज अ सर्टेन क्वांटम ऑफ मनी जिसके बाद ना किसी का लाइफस्टाइल ज्यादा चेंज नहीं होता है. उसके बाद इफ यू आर द टाइप हु कीप स्कोर्स, तो फिर आपका गेम कभी खत्म ही नहीं होगा. बट एक्चुअली चेंज नहीं होता है. तो विच इज वेरी करेक्ट. तो हम लाइक देन तो द जॉय इज इन बिल्डिंग. Joy is in building, absolutely. There is no joy in selling नो नो नो. because it's tough to start, and you don't fall in love again and again with the brand. Right now, you're in love with sugar, That right? is true. That is true. That is 100%. You can't fall in. You can't. Kaushik, just last thing. हाँ Say for young founders, हाँ do you advise them? मतलब एक टाइम आपने बताया कि कोहिनूर होटल में बार बार मिलके भी 1 crore नहीं मिलते थे. हाँ. और यहाँ पे फाउंडर आता है और डॉलर मिलियन में, और वो 70 रुपए से 80 हो जाता है. हमारा वो मैथ ही बिगड़ जाता है. ऐसे सिनेरियो में व्हाट हाउ डू यू थिंक यंग एंटरप्रेन्योर शुड अप्रोच अबाउट थिंकिंग एन आइडिया? या तो जॉब ही नहीं छोड़ते तब भी वैसे पहले चाहिए होते हैं एंटरप्रेन्योर. पता है दैट माइंडसेट. साहिल, मुझे ना मतलब अब ये मैं कह सकता हूँ, बट तब उतना पता नहीं था कि आई थिंक हमें ना बहुत केयरफुल होना चाहिए हम किससे इंस्पायर हो. बिकॉज ना के ना सुपर पावर अलग होते हैं. कोई एक स्टड बंदा होगा फाउंडर जो जाके बात करके ऐसे मीटिंग में निकलेगा, निकलेगा 10 million का चेक लेके. ऐसा होता है. बट मतलब जिस दिन मुझे वो रियलाइजेशन आया कि देखो मैं वो बंदा नहीं हूँ. ओके, मैं मेरे रूम में घुस के 10 million का चेक लेके नहीं आ सकता हूँ. तो फिर वो गेम खेल के तो पॉइंट ही नहीं है ना. मुझे हॉकी आती नहीं है, मैं क्यों खेलूं हॉकी? वो आज मुझे पता है. तब मुझे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट फिट टू बी एन एंटरप्रेन्योर. ये गलत है, ये गलत है. दिस इज नॉट राइट. तो मतलब सब एंटरप्रेन्योर बनने का बहुत अलग अलग तरीके हैं, राइट? तो देन मुझे इन सब के बाद पता चला कि मेरा और हमारा दोनों का जो स्ट्रेंथ था दैट वाज कि चलो हम चलते जाएंगे. किसी स्ट्रेंथ अलग होता है. आज चलो कि हम चलते जाएंगे टिल समडे समथिंग फॉल्स इनटू प्लेस एंड थिंग्स वर्क आउट.
अब मैं ये कह सकता हूँ बिकॉज थिंग्स डिड वर्क आउट, बट आई नो दैट वी कुड हैव गिवन अप इन द पास्ट आल्सो। तो कोई अगर अभी एंटरप्रेन्योर बन रहा है ना, मैं उसको बोल रहा हूँ कि देखो एंटरप्रेन्योर बनने का ना, देयर इज नो वन वे टू बी एन एंटरप्रेन्योर। 1 साल में फंड रेज करो, आप 5 साल में फंड रेज करो, लोग वही याद रखेंगे जो कंपनी आप 10 साल में बनाते हो। ये तो हम लोग बात कर रहे थे। ये शुगर के नाम का रहस्य क्या है? ये किसका, हु कॉइन्ड इट? दैट इज द जी, ये दिस आई कहानी ओनली, है। नो दिस आई ओनली कॉइन्ड इट। एंड इसका भी एक स्टोरी है। सी हम लोग जब ब्रांड स्टार्ट कर रहे थे ना, वी वर ऑन अ ट्रिप। वी हैड थॉट कि ये जो हम ब्रांड बना रहे हैं यंग बोल्ड वुमेन के लिए, एंड वी हैड थॉट ऑफ दिस नेम, एंड वी सेड ये नाम का ब्रांड बनाएंगे। किक नाम was किक। यू आर बीइंग काइंड, सिलेक्टिवली काइंड। तो हमने एक बार आके आनंद और मधु को बोले, आनंद का हमने ब्रांड, अच्छा ब्रांड डिसाइड कर लिया, हाँ हाँ नाम डिसाइड कर लिया, इट इज, वी हैव डिसाइडेड। क्या नाम रखा है? किक-एस कॉस्मेटिक्स। किक कैश कॉस्मेटिक्स। आई सेड कम से कम खाली किक रख लो। And Anand and Madhukar an expression, they like didn't change, like they're like okay. And Anand has this pose जब उसका headache चालू होने वाला है, he went into ये this अभी कर रहा हूँ मैं, pose। अभी कर रहा हूँ, अभी ये बोला, ये बोला। सुन के ही हो रहा है। And then so but I still remember that meeting very clearly. Normally ना, पहले आप एकदम मुंह पे बोलते थे, देखो ये सारा पैकेजिंग बकवास है, ये चेंज करो, ये एंड ओपनली दैट टाइम ना दे वर लाइक, ये बंदे बड़े, ये बेचारे काम काम के बोझ के मारे थके हुए, तो दे लाइक अच्छा इनको डांटना नहीं चाहिए, तो दे लाइक हैव यू टॉक्ड अबाउट इट विथ एनीवन? ही सेड नो 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 इट्स अ बिग सीक्रेट। तो दे सेड नहीं, जाके ले लो, इट माइट हेल्प। अब क्या करें, फीडबैक ले ले। तो फिर हमने एक सर्वे चलाया, एंड वो सर्वे में हमने 5 नाम डाले, number 1 prominently, and we created these mood boards about those names. We had Kick-Ass Cosmetics, we had Fabulicious, which was Fabback inspired. There was Stoked, अच्छा लगा ना, we are stoked to start this. There was Pepper, and there was Sugar. And ये पोल करके जो आया ना, अजीब अजीब इंसाइट्स आने लगे। पता है, पहली बात तो Kick-Ass जनता वाज लाइक, ये तो क्या मतलब वल्गर है, ये क्या है? हम लाइक ओ माय गॉड, वी वर स्मोकिंग समथिंग। देन वी सेड अच्छा स्टोक मतलब आप क्या कहना चाहते हो, प्रोडक्ट इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक है? हमने ओ भाई साहब ये भी कंफ्यूजन है। देन देन दे लाइक पेपर, आई लाइक पेपर, पेपी, यंग पेपर, बट वो तो स्किन पे देते तो जलता है ना। हमने ओ भाई साहब भाई साहब। तो ये सारा एलिमिनेशन होते लगा। एंड शुगर के बारे में ना, पीपल एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग, 30 लोगों से हमने पूछे थे, एटलीस्ट 4-5 पीपल केम बैक एंड सेड दैट दिस, लगता है सुना हुआ है कभी, आई हैव हर्ड दिस बिफोर। एंड दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट फॉर अस कि ब्रांड का रिकॉल बनाने में इतना टाइम लग जाता है। यहाँ पे लोगों को एक नाम सुन के लग रहा है कि हाँ शुगर कॉस्मेटिक, लगता है कहीं पे सुना है, बट दिस इज इट। एंड इट वाज द यंगर ऑडियंस, 18 to 24 जिनको पूछे, दे वर वेरी वेरी लाइक स्क्यूड टुवर्ड्स दिस। आई सेड आई रिमेम्बर कौशिक और विनीता आए, बोलते यार सबने बोला कि शुगर ही लगाना पड़ेगा। yes, you're like, I know, we're like Kick-Ass, नहीं हाँ, चला, that rank 5 out of 5। वो आए और कौशिक उनको यू पता था कि आनंद बोलेगा कि आई टोल्ड यू सो, I बट वो told you so। By the way, our second product that we launched was called I told you so, with a I की जगह EYE, I told you so eyeliner। नहीं कौशिक, you are not the only one. There are multiple portfolio companies which get their brand name once Anand shows this आनंद। expression. नहीं अभी कौशिक, वी हाँ हैड वन कंपनी, वेरी कॉम्प्लेक्स नेम फॉर अ लॉजिस्टिक्स बिजनेस। हाँ मैं हाँ। बोला यार ठीक है, मैं पैसे दे रहा हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया उसको कि भाई तू कल तक नाम बदल ले, मैं नया नाम डालूंगा टर्म शीट के अंदर, ठीक है, तेरे को जो भी नया नाम डालना है। हाँ, आपको पता, आई रिमेम्बर अनदर कंपनी जहाँ पे आपने ये किया था, आपको पता है रॉकेट सैंडविच? आई नो। उसका पूरा दूसरा कुछ नाम था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम था, लाइक ये सब क्या है, रॉकेट? हाँ रॉकेट। ये नाम हमने दिया नहीं, हमने उनको बोला आपने चूज कर लो। हाँ, हाँ। पर नए नाम डालेंगे टप टप शीट के अंदर। एंड गुड वो टेम्पटेशन। they हाँ came back हाँ, with a वेरी क्विकली, सेम डे नेम चेंज्ड, डन। 24 hours. Yeah. 24 आवर्स का टाइम दिया हमने उनको, कर दिया चेंज उन्होंने। lovely। Phenomenal. I mean, this is what, in fact, they didn't know, but we were actually, diligence was going on. ये है। मतलब, how do you decide, right? अब तो हमारे पास डेटा पॉइंट भी है ना। करेक्ट 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 करेक्ट। ओ माय गॉड, गारंटीड अगर हम खिका सकते ना, बहुत बेइज्जती होती। ओ हो। Cool. तो कौशिक, अब मतलब लग रहा है कि कभी ना कभी द फर्स्ट गोल इज आईपीओ, एंड द यस। गोल आफ्टर दैट इज टू रन द कंपनी फॉर नेक्स्ट 20 years एंड देन हैंड इट ओवर टू रणवीर।
नहीं 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 नहीं, नहीं, ऐसे थोड़ी ऐसे थोड़ी, वो नहीं, खुद का उसका ऐसा याद होना नहीं। चाहिए। नहीं 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 कंपनी नहीं नहीं, आनंद, मैं बता रहा हूँ, आई विल आस्क हिम टू गो पिच हिज कंपनी जहाँ पे देयर इज अ चांस ऑफ विनिंग अप टू 1 crore इन सीड फंडिंग। वहां पे आप और मैं जज करेंगे। मैं मैं उसको उंगली लगाने वाला हूँ कि कि तू ना डैड को मॉम को बोल के आप हटो, अभी मेरे को दे दो। लेकिन यार मैं ये बोलता हूँ ना इनको, मतलब सबको बोलता हूँ फाउंडर्स को, कि कंपनी हो तो ऐसी हो कि आपकी नई जनरेशन डेफिनेटली। लड़ाई करे उसके लिए। हाँ, मतलब वो होता है तब आपका थोड़ा ओनरशिप रह जाए, यू आर स्टिल रनिंग द शो, तो यू कैन स्टिल डू व्हाट्स बेस्ट फॉर द कंपनी एज इन्वेस्टर्स। वो तो है, करेक्ट है, वो तो करेक्ट है। मुझे लगता है ये एक बार ये पास थ्रू दैट फायर जहाँ पे आप यू टेक द पेन्स ऑफ बीइंग अ पब्लिक कंपनी, मोर अकाउंटेबल, पता है उसके बाद बहुत कुछ कर सकते हो। मतलब इनफैक्ट डेली डेली ऑपरेशंस के लिए, मतलब यू कैन परस्यू मेनी थिंग्स अंडर द सेम अम्ब्रेला जो आप पहले कर ही नहीं पाते, बिकॉज देन यू आर फोकस्ड कि एवरीथिंग हैज टू गो टुवर्ड्स दैट नंबर जहाँ पे आप आईपीओ करोगे। तो आई डोंट नो, मैं तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 3 years एंड मोर ऑफ एब्सोल्युटली, कोर्स। एब्सोल्युटली।